लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने लगाया जनता दरबार, अधिकारी के हाथ से कागज की रात तो सुना दिया। मंत्री सुमित सिंह पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भड़के सीएम नीतीश। मानहानि केस में फंसते दिख रहे तेजस्वी यादव, गवाहों की बयान हुए दर्ज। जेडीयू ने बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री को बताया फर्जी। सम्राट चौधरी का ललन सिंह पर तंज, बोले सपने में ही सही उन्हें पीएम बने रहने देते। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर तंज, बोले बिना वर की बारात किसी को स्वीकार नहीं। आरजेडी का सम्राट चौधरी को नसीहत, आपकी भाषा टेररिस्ट की तरह संतुलित रखिए। पटना में पेट्रोल पंप मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दरभंगा में मासूम को स्कूल वैन ने रौंदा, फिर 10 मीटर तक घसीटा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें सीएम नीतीश ने कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की समस्याओं का निपटारा भी किया। इस दौरान जब सीएम ने एक फरियादी की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी वहां मौजूद एक अधिकारी के हाथ से कागज गिर गया। इसके बाद मुख्यमंत्री उन पर भड़क गए। वे अधिकारी शिकायत से जुड़े आवेदन की कॉपी लाकर सीएम के हाथ में दे रहे थे। सीएम उन्हें काफी देर से देख भी रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहाँ गिरा देते हो, तुम्हारा तो जूता है नीचे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक और विख्याता की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आज पटना के अधिवेशन भवन में आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथों सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर विभागीय मंत्री सुमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जब नीतीश कुमार मंच को संबोधित कर रहे थे, तब उनकी नजर वहां बैठे विभागीय मंत्री सुमित सिंह पर गई, जो पास बैठे अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। उन्हें देखकर सीएम नीतीश कहने लगे कि अरे आपस में बात कीजिएगा कि सुनिएगा भी, आपसे में बतिया रही हैं, बगले में बतियाते रहते हो, जरा बात को समझिए, तेजी से जरा काम कीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मानहानि के केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट में मानहानि के मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में एक और गवाह के बयान पर दर्ज किया गया, जिसमें गवाह ने कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव के बयान से ठेस पहुंची। तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट की नोटिस पर एक निजी न्यूज चैनल के संवाददाता कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने चैनल पर प्रसारित हुए तेजस्वी यादव के बयान के सही बताते हुए कोर्ट में बयान दर्ज कराया। इसके बाद 65B का सर्टिफिकेट भी कोर्ट में जमा कराया। बता दें कि तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके एक बयान से गुजरात के लोगों की मानहानि हुई है। बिहार में अब डिग्री को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठा दिया है और उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सारी चीजों को समय रहते स्पष्ट कीजिए, नहीं तो भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट यह साबित करे कि उनकी डिग्री सही है या गलत। उन्होंने कहा कि साल 2005 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम राकेश कुमार था, फिर इनका नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार हो गया और इसके बाद वे सम्राट चौधरी बन गए। पीएम उम्मीदवार को लेकर ललन सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ललन सिंह ने नीतीश का सपना तोड़ दिया है, कम से कम सपने में ही सही उन्हें पीएम बनने रहने देते। सम्राट चौधरी ने कहा कि ललन सिंह धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों को सच्चाई बता दिया कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। नीतीश को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाकर महागठबंधन में ले जाया गया था, लेकिन ललन सिंह ने उनका सपना तोड़ दिया, ये तो गलत बात है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री पर चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बिहार में एक बार फिर सियासत तेज है। विपक्षी दलों की बैठक में पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा कि जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तय होना चाहिए, बिना दूल्हे की बारात किसी को स्वीकार नहीं। सुशील मोदी ने कहा कि बारात निकल गई तो और लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर और लड़की का चेहरा देखने के बाद तय होगा कि दूल्हा कौन होगा। जब बारात सज रही है तो दूल्हा भी तय होना चाहिए। राजद के पूर्व विधायक अजय यादव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी को लादेन कहे जाने के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जिस राहुल गांधी ने पूरे देश में इतनी लंबी यात्रा की समाज को जोड़ने का कार्य कर रही हैं, उन्हें लादेन कह रहे हैं, जबकि उनकी खुद की भाषा एक टेररिस्ट की तरह है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक प्रतिनिधि हैं, बड़े पद पर हैं, अपनी भाषा को संतुलित रखिए। आपने जो भाषा राहुल गांधी के लिए उपयोग किया है वह टेररिस्ट की भाषा है।
पटना में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर को लूट के दौरान गोली मार दी। मैनेजर पेट्रोल पंप से पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला पटना के दनियावा फरीदपुर रोड के इलाके का है, जहां पेट्रोल पंप का प्रबंधक अपने कर्मी के साथ पेट्रोल पंप से पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घेर कर लूट करने का प्रयास किया। लूट में असफल होने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में आज सुबह करीब 9 बजे दर्दनाक हादसा हो गया, जब सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग अररिया से मुंडन कराने भागलपुर के कुप्पा घाट गए थे और वहां से वापस लौटने के दौरान ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसमें मौके पर 3 ही लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद जो है कोहराम मच गया। स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में पिछले दिनों हुए कंझावला कांड की याद एक बार फिर ताजा हो गई। कंझावला कांड जैसी ही वारदात दरभंगा में हुई है। यहाँ एक अनियंत्रित स्कूल वैन ने पहले 3 साल के मासूम को रौंद डाला, उसके बाद करीब 100 मीटर तक बच्ची को सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कुशेश्वर स्थान थाना के बहोरवा गाँव का है। मृतक मासूम बच्चे की पहचान बहोरवा गाँव के रहने वाले अनूप पंडित के 3 साल के बेटे अक्षय पंडित के तौर पर की गई है। आज सुबह अक्षय सड़क किनारे शौच कर रहा था, तभी तेज रफ्तार स्कूल वैन ने उसे रौंद डाला। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।